कार्तिक मास की स्नान की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने जाती थी। उसका एक बेटा था और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो, जहाँ पानी मिला है वहीं पर फलाहार करने बैठ गए तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया और पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो वो बोले, मैं सावन मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास में बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया, उसने भी बुढ़िया माई से दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के स्वरूप बुराई का अंत खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी और कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ की वहाँ पर उसने झोपड़ी नहीं दिखी, वो पहचान भी नहीं पाया अपनी माँ को भी। तो पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ को देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ के आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत का जो स्वरूप है वो लक्ष्मी का है और लक्ष्मी की तरह हमेशा जो है चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो उसे अपनी सास कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, तेरी सास धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि की सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया, तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उनकी माँ पुनः योनि में आ गई। हे राधा, दामोदर भगवान ने जैसी उस बुढ़िया माई को पे दया की, उस पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना, वैसे ही सबको देना। जय श्री हरि।